हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। सर, दिल्ली में आपका दौरा रहा, मुलाकात हुई कृषि मंत्री से भी, क्या कुछ चर्चा रही? आज 11 बजे मैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर से मिलने गया। हरियाणा के किसानों के समस्याओं पर चर्चा की और हरियाणा के किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सिंचाई के पानी की। मैंने उनसे प्रार्थना की कि हमारा जो एसवाइएल का मुद्दा पेंडिंग है बहुत समय से, जिसका सुप्रीम कोर्ट में हम जीत भी चुके हैं, वो पानी हमें दिलवाया जाए। और जो जमुना के ऊपर डैम बनने की बात है, रेणुका डैम है, किसाऊ डैम है, इसके काम को भी तेज़ी से बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हरियाणा की सारी खेती बाड़ी जो है ख़राब हो जाएगी। पानी की हमें बहुत ज़रूरत है और ख़ासकर दक्षिण हरियाणा को तो बहुत सालों से उम्मीद है कि एसवाइएल का पानी आएगा, उनके खेत भरे हुए होंगे। तो उस दिशा में बड़ी सकारात्मक बात हुई और मैंने प्रार्थना की कि केंद्रीय नेतृत्व से बात करके हमारे हिस्से का पानी हमें दिलवाया जाए। सर, एक सवाल बार बार उठता है, वो किसान आंदोलन को लेकर। जिस तरह से आप लोगों को दिक्कत आ रही है, या बाहर निकल नहीं पा रहे, उद्घाटन वगैरह नहीं कर पा रहे, जा नहीं पा रहे, ये मामला इतना लंबा खिंच गया है, इस पर कोई चर्चा है क्या? देखिए, किसानों को बहकाया गया था कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, किसान की ज़मीन को सेठ साहूकार ले जाएंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ना एमएसपी ख़त्म हुई, ना कोई मंडी ख़त्म हुई, ना किसी की ज़मीन गई। भ्रम फैलाकर ये आंदोलन चला गया था और ज़्यादातर किसान इस बात को अब समझ चुके हैं। अब ये आंदोलन शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। ये लड़ाई किसानों के हितों की बजाय कुर्सी की लड़ाई है और किसानों के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी हैं के लोग हैं, या जिसको राजनीति में आने की इच्छा है, कुर्सी हथियाने की इच्छा है, वही लोग इसको गुमराह कर रहे हैं। आम किसान को समझ में आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में जितना काम किसानों के लिए हुआ है, चाहे वो केसीसी बनवाने का हो, चाहे भाव बढ़ाने का हो, चाहे खाद ठीक रेट पे देने का हो, बिजली के रेट अच्छे देने का हो, तो हरियाणा का किसान तो अच्छी तरह से समझता है। और हरियाणा सरकार तो एमएसपी हर फसल पे वैसे ही दे रही है। सबसे अच्छी प्रोक्योरमेंट हमारी है। गन्ने का भाव हम सबसे ज़्यादा देते हैं। हम सारी फसल, चाहे वो चना हो, चाहे मूंग हो, मूंगफली हो, गेहूँ हो, दालें हो, सब चीज़ तो खरीद रहे हैं, बाजरा हो। और आंदोलन करना है तो राजस्थान में करें, जहाँ बाजरा 1000-1200 रुपये बिकता था, हमारा 2200 रुपये बिका। पंजाब में करें, जहाँ गन्ने का भाव हमारे से 30 रुपये कम है। हरियाणा में आंदोलन करने का औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। सर, ये जो प्रोक्योरमेंट की आपने बात की और बताया कि सबसे ज़्यादा किसानों के खाते में पैसे हरियाणा पंजाब में गए हैं, इसके बाद भी क्या जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए हैं, या कुछ लोग भ्रमित भी हैं? और अगर विपक्ष उन्हें भ्रमित कर रहा है तो सर फिर सरकार क्या कर पा रही है? नहीं, ज़्यादातर लोग जो हैं इस चीज़ को समझ चुके हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी भी अपनी राजनीति करना चाहती हैं, रोटियां सेकना चाहती हैं। उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं किसान के वेश में, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान जो है समझ चुके हैं कि ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक आंदोलन है। किसानों के हित से इसका कोई लेना देना नहीं। जी, अभी जैसे संपत सिंह ने पार्टी ज्वाइन करने से मना किया, ये कहते हुए कि भी कमरे में राजनीति नहीं हो सकती, किसानों का मामला सुलझाइए, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है अगर इस तरह से राजनेता भी समझ रहे हैं कि क्या बीजेपी के लिए मुश्किल भरा वक्त है? संपत सिंह बुजुर्ग नेता हैं, पुराने राजनीतिक हो चुके हैं। उनकी राजनीति वैसे भी मेरे ख्याल से उनकी हो चुकी है और उनकी उम्र भी कमरे में रहने की है। बाकी जिसको फील्ड में राजनीति करनी है तो उसको कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड में रहने वाला आदमी फील्ड में ही रहेगा और जिसको अपना पाला बदलना है तो वो कोई ना कोई बयान तो देता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।